एवरीवन, वेलकम टू आरबी क्लासेस। मैं भारती गौतम एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 दैट इज मनी एंड क्रेडिट। इस चैप्टर पर मैं पहले भी आप लोग के लिए काफ़ी सारे वीडियोस बना चुकी हूँ जिसमें हमने प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उस लिंक पर क्लिक कर कर आप वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। पहले आप उन सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए, उसके बाद ही वीडियो देखिएगा ताकि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट और भी जल्दी से समझ में आए। सो आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, आज जो हमारी वीडियो का मेन मोटिव है वो है कुछ कहानियाँ सुनना। आज मैं आपको कुछ कहानियाँ सुनाऊंगी और उस कहानी से जो हमारे लिए जिस्ट है, जो समरी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे हमें पता चलेगा क्रेडिट सिचुएशन के बारे में। अब आप लोग के दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही होंगी क्योंकि हम लोग मनी के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। मनी से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी वो हम लोगों ने पढ़ी और उसके बाद जो हम लोगों ने लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो हमने पढ़ा था बैंक की लोन एक्टिविटीज़ के बारे में, जिसमें हम लोगों ने बैंक के मैकेनिज्म को समझा, वर्किंग मैकेनिज्म को, कि बैंक किस तरीके से वर्क करते हैं और किस तरीके से बैंक की इनकम होती है और क्या बैंक की इनकम का मेन सोर्स होता है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ क्रेडिट सिचुएशंस के बारे में कि क्या क्या सिचुएशन होती है क्रेडिट की। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्रेडिट क्या होता है। आपने मैम लोन बोला, आपने मनी बोला, लेकिन क्रेडिट क्या होता है? चैप्टर का नाम है मनी एंड क्रेडिट, जिसमें से मनी हम लोग पढ़ चुके हैं, अब बारी है क्रेडिट की। तो ये क्रेडिट क्या है? तो एक्चुअली क्रेडिट जो है वो लोन है। क्रेडिट को हम लोग लोन ही बोलते हैं, दोनों बिल्कुल सेम चीज़ है, यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एक छोटी सी डेफिनेशन आपको दी हुई है जिससे आपको ये चीज़ और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। क्रेडिट लोन्स रेफर टू एन एग्रीमेंट इन विच लेंडर का मतलब होता है जो पैसे देता है, यानी कि जो आपको लोन देता है, क्रेडिट देता है, वो होता है लेंडर। ठीक है, लेंडर सप्लाइज द बोरोवर यानी कि जो लेता है, जो उधार लेता है उसको हम लोग बोरोवर बोलते हैं। बोरोवर विद मनी, गुड्स और सर्विसेज। यहाँ सिर्फ पैसों की बात नहीं हो रही कि लोन सिर्फ पैसों का लिया जाता है, नो, आप इसके अलावा गुड्स हैं, कुछ चीज़ें हैं या सर्विसेज हैं, इनका भी लोन लिया जाता है। क्यों लिया जाता है भाई? कोई हमारा रिश्तेदार तो नहीं लग रहा है जो हमें ऐसी ही चीज़ें उठाकर दे देगा और हमसे कुछ कहेगा भी नहीं, ऐसा तो नहीं है। वो किस लिए हमको ये सारी चीज़ें देता है? एक प्रॉमिस के रिटर्न में, इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ द फ्यूचर पेमेंट। इस प्रॉमिस के साथ कि उन चीज़ों के बदले या फिर जो हमें पैसे दिए गए हैं उसको हम बाद में उसे वापस लौटा देंगे। एक छोटे से एग्जाम्पल से आप पूरा इस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश कीजिए। आप लोग के घर के आसपास छोटी मोटी कुछ ग्रोसरी शॉप होंगी, किराना दुकानें जिन्हें हम बोलते हैं, जहाँ पर घर का छोटा मोटा सारा सामान मिलता है। तो वहाँ पर हम लोग कई बार जो है उधार कर देते हैं। हमने उनसे कुछ सामान लिया, हमने चीनी ली, हमने कुछ और सामान लिया और उनसे हम लोग बोलते हैं कि भैया ये आप हिसाब में लिख लेना और पैसे हम आपको बाद में दे देंगे। तो हमने वहाँ से गुड्स जो है लोन पर लिए और पैसे हमने उनसे प्रॉमिस किया कि हम ये पैसे आपको बाद में दे देंगे, इस गुड्स के बदले जो पैसे रहेंगे वो आपको बाद में दे देंगे। तो इसी सिचुएशन को हम लोग जो बोलते हैं, इसी प्रोसेस को क्रेडिट बोलते हैं, लोन बोलते हैं। लोन सिर्फ पैसे का नहीं होता है, गुड्स का भी होता है, सर्विसेज का होता है, जैसा कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया। ठीक है, तो यही देखिए, यहाँ पर मैं आपको दो क्रेडिट सिचुएशन के बारे में बताऊंगी, दो स्टोरीज के एग्जाम्पल से। एक स्टोरी है सलीम की और दूसरी स्टोरी है स्वप्ना की। यहाँ से हमें दोनों के पॉजिटिव नेगेटिव रोल पता चलेंगे, यानी कि सिक्के के दोनों तरफ के पहलू को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जो हमारी पहली स्टोरी है वो है सलीम की, जो कि एक शू मैन्युफैक्चरर है। सलीम एक बहुत छोटा सा शू मैन्युफैक्चरर यानी कि शू बनाने वाला है, जूते बनाता है, और उसे जो है फेस्टिवल टाइम पर एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है एक ट्रेडर से। उसे ऑर्डर मिला है 3000 पेयर ऑफ शूज़ बनाने का ऑर्डर उसको मिला है एक ट्रेडर की तरफ से, और वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि वो इस ऑर्डर को ले या नहीं। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो बहुत छोटा सा शू मैन्युफैक्चरर है, उसके पास ना इतनी लेबर है, ना इतना कैपिटल है, यानी कि ना इतना पैसा है, तो वो किस तरीके से इस ऑर्डर को पूरा करेगा। लेकिन एक रिस्क पर उसने इस ऑर्डर को जो है ले लिया।
अब वो सारा सेटअप करने की कोशिश करेगा कि उसका ऑर्डर जो है वो पूरा हो जो उसने लिया है। तो वो जो है अब लेबर ढूंढना शुरू करेगा, जो लेबर है उसको लेकर आएगा, लेकिन लेबर तो फ्री में नहीं आएगी, उसको पैसे देने पड़ेंगे ना। तो अब वो क्या करेगा, वो जो है लोन लेगा, क्रेडिट लेगा। यहां पर मैं दो सिचुएशन आपको बताऊंगी जिसके अकॉर्डिंग सलीम ने लोन लिया, जिसके दम पर सलीम ने लोन लिया। पहली सिचुएशन, जो जिस रॉ मटेरियल की उसको जरूरत थी यानी कि लेदर, वो लेदर सप्लायर के पास गया और उसने उससे कहा कि आप मुझे लेदर दे दीजिए और इसका जो पेमेंट है वो मैं आपको बाद में करूंगा। इस तरीके के छोटे मोटे जो बिजनेसमैन होते हैं वो इस तरीके की चीज़ें करते हैं कि आप मुझे जो है रॉ मटेरियल दे दीजिए, मैं आपको इसका पेमेंट जो है जब मेरा सामान बिक जाएगा उसके बाद मैं आपको कर दूंगा, इस प्रॉमिस के साथ जो है क्रेडिट किया जाता है। तो वैसा ही सलीम ने भी किया, वो लेदर सप्लायर के पास गया और उसने लेदर ले लिया इस प्रॉमिस के साथ कि मैं आपको उसका पेमेंट बाद में कर दूंगा। दूसरा जो उसने क्रेडिट लिया वो था उस ट्रेडर से जिससे उसे ऑर्डर मिला था। उसने कहा कि मैं आपके लिए 3000 पेयर ऑफ शूज बना रहा हूं, कम से कम आप मुझे 1000 पेयर ऑफ शूज का एडवांस तो दीजिए ताकि मैं रॉ मटेरियल और बाकी सब चीज़ों का अरेंजमेंट कर सकूं। तो उसने जो है 1000 पेयर ऑफ शूज़ का एडवांस उनसे ले लिया इस प्रॉमिस के साथ कि मैं आपको सारी डिलीवरी टाइम पर दे दूंगा। तो इस तरीके से इसने दो सिचुएशन से लोन जो है लिया। जैसे ही उसने लोन लिया इन दो सिचुएशन से, एक पूरा सेटअप उसके लिए खड़ा हो गया, रॉ मटेरियल उसको मिल गया, लेबर उसको मिल गई, पैसे उसको मिल गए, तो उसने अपनी लेबर को भी पेमेंट करा। तो इस तरीके से उसने अपने पूरे ऑर्डर को जो है कंप्लीट कर दिया और ऑन टाइम उसने 3000 पेयर ऑफ शूज़ की डिलीवरी कर दी, जिससे उसे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। और उस प्रॉफिट से उसने जो लेदर सप्लायर से लेदर लिया था उसको जो है वो पैसे उसने पेमेंट कर दिया, वो पेमेंट लेदर सप्लायर को पूरा कर दिया। इस तरीके से इस सिचुएशन में हमने देखा कि क्रेडिट ने एक बहुत ही पॉजिटिव रोल प्ले किया एक शू मैन्युफैक्चरर के बिजनेस को एक्सपेंड करने में। यहाँ तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि देखिए एक बिजनेसमैन का बिजनेस बढ़ा, एक शू मैन्युफैक्चरर को एक इतना बड़ा ऑर्डर पूरा करने में इतनी हेल्प मिली, तो क्रेडिट जो है वो पॉजिटिव रोल प्ले करता है। तो हम भी क्रेडिट लेकर अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन नहीं, ये सिर्फ सिक्के का एक पहलू है और ये केवल एक पॉजिटिव पहलू है। क्या है ये? एक पॉजिटिव पहलू है। यहां पर क्या रहा, यहां क्रेडिट से उसे क्या फायदा हुआ, उसकी इनकम इंक्रीज हुई, उसका बिजनेस एक्सपेंड हुआ। यहां क्रेडिट से उसे ये फायदा मिला। तो क्रेडिट ने यहां पर जो है पॉजिटिव रोल प्ले किया। ठीक है, क्रेडिट ने यहां कैसा रोल प्ले किया, यहां पॉजिटिव रोल प्ले किया। बट सिक्के का दूसरा पहलू अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो चलिए सिक्के के दूसरे पहलू पर हम लोग बात कर लेते हैं। सिक्के का दूसरा पहलू है ये स्वप्ना की स्टोरी। स्वप्ना जो है एक बहुत छोटी फार्मर है जो कि मूंगफली की खेती करती है अपनी छोटी सी 3 एकड़ की लैंड पर। 3 एकड़ की लैंड है, ज़्यादा बड़ी ज़मीन उसके पास नहीं है। तो उसने जो है मनी लेंडर से कुछ पैसे उधार लिए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ज़्यादा बड़ी ज़मीन नहीं है, छोटी सी ज़मीन है और उस पर मूंगफली की खेती स्वप्ना करती है। तो उस पर कल्टीवेशन के लिए उसे ज़रूरत पड़ी पैसों की, क्योंकि जो छोटे किसान होते हैं उनके पास कल्टीवेशन के लिए भी जब पैसे नहीं होते तो उसके लिए भी वो किस पर डिपेंड होते हैं, वो लोग उधार पर यानी कि क्रेडिट पर डिपेंड होते हैं। तो उसने जो है क्रेडिट लिया इस आशा के साथ कि मैं जो है क्रेडिट अभी ले रही हूँ तो मेरी फसल अच्छी होगी तो मैं बाद में इस पैसे को चुका दूंगी। तो उसने जो है मनी लेंडर से पैसे उधार लिए कल्टीवेशन के लिए और उसने जो है अच्छे अच्छे पेस्टिसाइड्स यूज़ किए, अच्छे सीड्स यूज़ किए ताकि उसका कल्टीवेशन अच्छा हो। लेकिन भगवान की मर्जी के आगे किसकी मर्जी चलती है। यहाँ पर जो है क्या हुआ, इतने एक्सपेंसिव पेस्टिसाइड्स के बाद भी जो स्वप्ना की फसल थी उसको कीड़े खा गए, चूहों ने उसको खराब कर दिया और उसकी फसल जो है पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। जब फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई तो इसका मतलब स्वप्ना बेचेगी क्या और कमाएगी क्या। जब कमाएगी कुछ नहीं तो लोन का रीपेमेंट क्या करेगी। यानी कि स्वप्ना अब इस कंडीशन में नहीं थी कि वो लोन का रीपेमेंट कर सके, यानी कि स्वप्ना बुरी तरीके से फंस चुकी थी। अब उसके पास लोन तो सिर्फ रीपे करना ही था, तो अब सिचुएशन क्या थी कि वो कैसे लोन रीपे करेगी। पैसे होंगे तभी लोन रीपे कर पाएगी। तो उसके पास एक ही तरीका था और वो था खेती। इसके अलावा वो कुछ और नहीं कर सकती थी। जो उसके पास लैंड थी उस पर खेती करेगी और तभी पैसे वापस करेगी। तो उसने दोबारा से मनी लेंडर से पैसे उधार लिए।
दोबारा से उसने मनी लेंडर से कहा कि आप मुझे पैसे दीजिए और मैं आपका लोन जो है वो चुका दूंगी। स्वप्ना ने जो है दोबारा इस आशा के साथ लोन लिया कि शायद इस बार मेरी फसल अच्छी हो जाए तो मैं लोन को रीपे कर पाऊं। इस बार उसने लोन लिया, कल्टीवेशन किया, फसल ठीक ठाक हुई, क्योंकि चमत्कार नहीं हो सकता था कि 10,000 की फसल या 20,000 की फसल से उसे करोड़ों का प्रॉफिट हो। फसल ठीक ठाक हुई, उसे ठीक ठाक अर्निंग मिल गई, लेकिन वो अर्निंग इतनी इनफ नहीं थी कि उसने जो 2 बार लोन लिया था और उस पर जो इंटरेस्ट था वो उस पूरे को रीपे कर सके। तो यहाँ स्वप्ना जो है बहुत बुरी तरीके से फंस गई और उसे क्या करना पड़ा, शी हैज टू सेल अ पार्ट ऑफ द लैंड टू पे ऑफ द डेबिट, यानी कि जो उस पर कर्जा था उस कर्जे को चुकाने के लिए उसे अपनी लैंड का कुछ पार्ट, 3 एकड़ तो लैंड थी, उस लैंड के पार्ट में से भी उसे कुछ बेचना पड़ा इस कर्जे से मुक्त होने के लिए, इस कर्जे को वापस करने के लिए। तो यहाँ पर स्वप्ना की कंडीशन जो है एक क्रेडिट की वजह से पूरी तरीके से खराब हो गई। बेचारी एक छोटी किसान थी जिसके पास सिर्फ 3 एकड़ की ज़मीन थी, लेकिन क्रेडिट की वजह से उसे उस ज़मीन में से भी कुछ पार्ट बेचना पड़ा और उसके पास अब कुछ भी नहीं था। ज़मीन का एक छोटा टुकड़ा था और उस पर भी कल्टीवेशन के लिए आगे उसे लोन ही लेना पड़ेगा, वो क्रेडिट पर ही डिपेंड रहेगी। क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे यहाँ पर रूरल एरिया में जितना भी कल्टीवेशन होता है उस कल्टीवेशन के लिए मोस्टली फार्मर्स जो है वो क्रेडिट पर ही डिपेंड करते हैं। इन रूरल एरियाज द मेन डिमांड फॉर क्रेडिट इज क्रॉप प्रोडक्शन। वो लोग क्रेडिट पर डिपेंड करते हैं। इसका मतलब ये है कि रूरल एरियाज में जो क्रेडिट होता है उसकी डिमांड क्या होती है, क्रॉप प्रोडक्शन, लाइक इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर ऑफ इक्विपमेंट, कंसीडरेबल सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, वाटर, यानी कि वो सारी चीज़ें जो खेती के लिए काम आती हैं वो उन सब चीज़ों को अफोर्ड कर सके, खरीद सके और उनका यूज़ कर सके एक अच्छे कल्टीवेशन में। इसीलिए वो लोग कर्ज लेते हैं और कर्ज लेते हैं लेकिन फंस बहुत बुरी तरीके से जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी स्वप्ना की कंडीशन में बताया। तो यहाँ पर आपको पता लग गया होगा कि स्वप्ना की कंडीशन यहाँ पर बहुत ही नेगेटिव रोल जो है वो प्ले कर रही है। ये चीज़ डिपेंड करती है, जो हमारा क्रेडिट है वो उस चीज़ पर पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि रिस्क फैक्टर कितना है। अगर रिस्क ज़्यादा होगा तो वहाँ पर क्रेडिट जो है वो नेगेटिव रोल प्ले करेगा, और जहाँ पर रिस्क फैक्टर कम होगा वहाँ पर क्रेडिट जो है वो पॉजिटिव रोल जो है प्ले करेगा। अभी हम लोगों ने स्वप्ना की कंडीशन के बारे में बात की जिसमें क्रेडिट ने बहुत ही नेगेटिव रोल प्ले किया और उसका जो क्रेडिट था उसे चुकाने के लिए उसे अपने लैंड का एक पार्ट जो है वो सेल करना पड़ा। इसी सिचुएशन को जो है हम लोग डेब्ट ट्रैप बोलते हैं। डेब्ट ट्रैप का मतलब ये होता है क्रेडिट जो है इंसान को एक ऐसी सिचुएशन में ढकेल कर रख देता है जहां से निकलना बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, रिकवरी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। इंसान को अपनी ज़मीन, अपना घर, ये सब बेचना पड़ता है उस कर्जे से बाहर निकलने के लिए। जब डेबिट और इनकम, यानी कि जो हमने कर्जा लिया है और इनकम, इन दोनों के बीच का जब जो डिफरेंस होता है हम उस बैलेंस को खो देते हैं ना, तो हम लोग डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं। यानी कि हमने कर्जा इतना ज़्यादा ले लिया है कि हमारी इनकम भी सफिशिएंट नहीं है उस कर्जे को चुकाने के लिए, और उस केस में रिकवरी जो है बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाती है, और उसी को जो है हम लोग डेब्ट ट्रैप कहते हैं। क्रेडिट इन दिस केस पुशेस द बोरोवर इनटू अ सिचुएशन फ्रॉम विच रिकवरी इज वेरी पेनफुल। इसको हम लोग डेब्ट ट्रैप बोलते हैं। क्रेडिट जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया, पूरी तरीके से डिपेंड करता है सिचुएशन पर रिस्क कितना है, उस सिचुएशन में रिस्क कितना है। अगर रिस्क ज़्यादा होगा तो नेगेटिव रोल, यानी कि इंसान की हालत बद से बदतर हो जाएगी, वो डेब्ट ट्रैप में फंस जाएगा, कर्जे के उस जाल में फंस जाएगा जहां से निकलना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर रिस्क फैक्टर कम है तो इंसान को फायदा हो सकता है, एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता है क्रेडिट। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो। इसके अलावा जो क्रेडिट है वो हमारे लिए पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये जो है डिपेंड करता है कि हमने लोन लिया कहाँ से है और उसके टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या है। तो ये सारी चीज़ें भी जो है कुछ हद तक मायने रखती हैं अगर हम किसी से लोन ले रहे हैं। तो मैं ये चीज़ डिस्कस करूँगी नेक्स्ट वीडियो में कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होते हैं। आई होप आज की वीडियो में जो मैंने आपको समझाया है, जो सिचुएशन पर हम लोगों ने बात की है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। इस तरीके के डिटेल लेक्चर्स के लिए आप लोग मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं।
मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल का जो लिंक है वो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस पर क्लिक कर कर आप मेरी प्रोफाइल को सीधे विजिट कर सकते हैं। अगर आप मुझे वहां पर फॉलो करेंगे तो मेरी क्लासेस के जितने भी नोटिफिकेशन है वो आप लोग को मिल जाया करेंगे। सो डोंट फॉरगेट क्लास 9th एंड क्लास 10th स्टूडेंट, वहां पर जो मेरी सारी क्लासेस हैं वो बिल्कुल फ्री अवेलेबल है आप लोग के लिए। सो आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी पर। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो मुझसे पूछते हैं कि अनअकैडमी ऐप को किस तरीके से यूज करना है। तो इट्स वेरी इजी टू यूज। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना है। जब आप अनअकैडमी सर्च करेंगे तो वहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन होंगे जिसमें से आपको लर्निंग ऐप को जो है अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना है। आफ्टर दैट जब आप ऐप को ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है, मोबाइल नंबर डालना है, आपके फ़ोन पर OTP आएगा और उस OTP से आपको मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर लेना है। आपसे वहाँ पर लैंग्वेज पूछी जाएगी कि आपको किस लैंग्वेज में पढ़ना पसंद है या फिर किस लैंग्वेज में आप पढ़ना चाहेंगे। तो वहाँ पर आपको लैंग्वेज चूज़ करनी है। आप किस कैटेगरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 9th 10th 11th 12th किसी भी कैटेगरी के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, उस कैटेगरी को आप यहाँ पर फिल करेंगे। जब आप नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे तो वहाँ आपसे नाम और आपकी बाकी सारी डिटेल्स पूछी जाएंगी और इस तरीके से आपकी एक प्रोफाइल जो है वो क्रिएट हो जाएगी। आपके जितने भी फ्री प्लान हैं, जो फ्री क्लासेस हैं और बाकी के जो फ्री प्लान्स हैं, उन्हें अनलॉक करने के लिए आपको यहाँ पर एक इनवाइट कोड की ज़रूरत होगी। तो वहाँ पर आप लोग जो है मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं और वो है सिंपली माय नेम, दैट इज भारती G10। ये कोड यूज़ कर सकते हो आप। इस कोड के ज़रिए आपके जितने भी फ्री प्लान्स होंगे वो सारे जो है अनलॉक हो जाएंगे। अनअकैडमी पर बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है, जैसे कि ये है आस्क अ डाउट फीचर। आपकी बुक से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं जिन्हें टाइप करने में आपको काफ़ी प्रॉब्लम होती है या फिर काफ़ी लेंथी क्वेश्चंस होते हैं। तो उन क्वेश्चंस के इजीली आप पिक क्लिक कर सकते हो और उन्हें जो है आप इस डाउट बॉक्स में अटैच कर सकते हो इमेज को और अपने एजुकेटर के पास लाइव क्लास में आप सेंड कर सकते हो। उनके पास ये डाउट का नोटिफिकेशन आपका पहुंचेगा और वो आपके डाउट को तुरंत क्लियर कर सकते हैं लाइव क्लास में। सो इन अमेजिंग फीचर्स को यूज़ करने के लिए आज ही आपको डाउनलोड करना है अनअकैडमी ऐप और जितने भी फ्री प्लान्स हैं आप वहाँ पर डेमो क्लासेस देख सकते हैं और अगर आपको कोई एजुकेटर बहुत पसंद आते हैं तो आप उनका प्लस सब्सक्रिप्शन भी परचेज कर सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया हो और अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और कमेंट में मुझे बताइए कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो किसके लिए चाहिए, कौन से चैप्टर का चाहिए, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग वीडियोस देख रहे हैं और आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, क्योंकि यही एक तरीका होता है जिससे हमें पता चलता है कि आप लोग को वीडियोस अच्छी लग रही हैं और यही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करती हैं। सो मिलते हैं कल एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए। गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।